हेलो दोस्तों, यूट्यूब ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक मैथ से ही लाभ हानि प्रॉफिट लॉस पार्ट नंबर 12 और टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 में इसमें पूछा गया है जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए। ठीक है, मतलब जो लाभ हानि में कुल 13 प्रकार के या 13 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से जो टाइप नंबर 11 है, जो टाइप करके क्वेश्चन है, जब किसी भी सवाल से बुक खोलोगे तो अगर टाइप का मतलब क्या होता है, किसी भी चैप्टर से बहुत घुमा के टाइप तरीके से सवाल पूछते हैं, तो किसी को ये पता ही नहीं रहता कि सवाल कैसे लगेगा। तो वो जो टाइप के सवाल अलग अलग तरीके से लगाया जाता है, तो वो पता रहता है, तब उसी तरीके से अगर वो सवाल जब आएगा तो आप तुरंत जब पकड़ेंगे, हाँ ये सवाल इस तरह से लगता है, तब आप बहुत जल्दी या फास्ट से उस सवाल को लगाएंगे। ठीक है, इसीलिए टाइप करके क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, जिससे आपको आराम रहेगा। कोई भी बुक खोलेंगे तो आप बहुत तेज लगाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के द्वारा जब क्रय मूल्य, टाइप नंबर, जब क्रय मूल्य जिसे सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य जिसे सेलिंग प्राइस, एसपी पे, दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए, इस बेस पे कैसे लगाया जाता है क्वेश्चन को आते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। तो एक दुकानदार है अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता है, पहले सब पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते फिर बताते हैं। ठीक है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, तो उसे 14 रुपए 14 अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी सवाल है, अगर उसे लगाएंगे इसमें तो सवाल इसमें मिला के दिए हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहले इसमें ये जो पहला वाला पैरा मतलब जो सेंटेंस है, पहले इस पे देखते। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर, तो हमेशा आप इतना ध्यान दीजिए, अगर लाभ पूछ रहा है या हानि पूछ रहा है तो हर भी कोई भी चीज, अब उसमें अगर प्राइस नहीं दिया तो केवल लाभ हानि दिया है, तो कीमत नहीं दिया है तो कितने खरीदा कितने बेचा ये नहीं दिया, केवल लाभ हानि परसेंटेज दिया है, तो क्या काम करिए, हमेशा क्रय मूल्य 100 मान लीजिए, बस इतना मान लीजिए। हमेशा क्रय मूल्य कितना मानेंगे, सीपी 100 मानिए। तो यहाँ दुकानदार अपना सामान 20% लाभ, इसका मतलब सीपी 100 रुपए का खरीदा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज खरीदा किसी दुकान पे 100 रुपए में, तो हमको अगर उसमें से लाभ पाना है तो हमको 20% लाभ, इसके मतलब 120 में बेचेंगे तब हमको 20 रुपये वही लाभ होगा, 20% नहीं। तो समझ गए, ऐसे ही तो इसका मतलब अगर जहां पर किसी भी सवाल में आपका सीपी एसपी नहीं दिया है, केवल लाभ परसेंटेज दिया है, तो वहां पे आपको हमेशा सीपी जो क्रय मूल्य हमेशा 100 मान लिया क्या करें, उसी के बेस पे लिख रहे। तो यहाँ पे पहला वाला जो कंसेप्ट है स्थापित करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट फर्स्ट, कंसेप्ट फर्स्ट में यहाँ दुकानदार मान लीजिए ये 100 रुपए, ये क्या है सीपी दोस्तों, सीपी कॉस्ट प्राइस बताए हैं, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, ये 100 रुपये हम खरीदा तो 20% का लाभ है लाने के लिए, तो 120 रुपये उसका एसपी हो गया। ठीक है, पहला पर्स। ठीक है, सीपी 100 में खरीद मतलब 100 में 100 का सामान था और हम बेचे, जो खरीदा 100 में और बेचा कितने में, तो सब 20% लाभ लेते हुए 120 में बेचा। समझ गए, ये वाला पहला वाला कॉन्सेप्ट। अब इसमें बात अब यहाँ पे चलिए, यदि वह सामान खुद था 35%। ठीक है, यदि वह सामान को, कौन सा सामान, यही सामान को, तो मान लीजिए ऐसे दो लोग थे। ठीक है, एक दुकानदार पे मतलब ये दो लोग थे, एक दुकान पे गए, तो उसमें से पहला मतलब दो व्यक्ति थे, पहला ए और बी। जो ए था जब पहली बार खरीदने गया तो उसे 100 रुपए मान लीजिए दिया। ठीक है, और वह जो ये आया तो 20% लाभ लेते हुए 120 में बेच दिया। लेकिन जब बी वाला गया तो वह दुकानदार उससे कम परिचित था, मान लो ए वाले से ज्यादा परिचित था, बी वाले से कम परिचित था, तो उसे क्या काम किया, वही सामान 10% अधिक बढ़ा के दे दिया। मतलब वो खरीदा लेकिन वह पहला वाला ए वाला कितने में, 100 रुपए में, लेकिन जब बी वाला गया उसको 110 रुपया, मतलब 10% अधिक बढ़ा। मतलब वो जो सीपी था उसका, पहली बार जो सीपी था वह 10 रुपया बढ़ा के 110 कर दिया। बात समझ, वह यही कहने का भाव, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, ठीक है, तो वही अगर मान लीजिए हम ही मान लीजिए ये ही एक बार 100 पे खरीदे, फिर अगर वही सामान कहा भैया हम 110 पे खरीदते, तो हमको लाभ लेने पर 25% लाभ पर बेचता। ठीक है,
25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपया अधिक मिलते। तब यहाँ कंसेप्ट दूसरा चलते हैं। कंसेप्ट फर्स्ट हो गया कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट अब यहाँ पे देखिए दो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है दोस्तों। यहाँ सीपी पहली बात उसने 100 रुपए, फिर सीपी 10 रुपए में अधिक में ही खरीद लिया, ठीक है। तो फिर यही सीपी है, ध्यान देना सीपी है। अब इसी पे हमको इस 110 का 25% लाभ लेना, समझ गए। हमने 110 रुपये खरीदना, अब हमको इसी 110 पे क्या करना है, 25% लाभ लेना है। तो इसका मतलब हमको इस 110 का 25% ऐसे ही निकाल लीजिए, ठीक है। 110 का तो यहाँ पे देखिए कई तरीके होते हैं, ऐसे 25 बट्टे में 100, ठीक, कई तरीके होते हैं। अब इसे अगर काटेंगे या तो ऐसे काटेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे 25 चौका, ठीक है। अब 4 का भाग लगाएंगे तो 27.5, समझ गए। 4 का भाग लगाएंगे 10 में, 110 में, तो 27.5 जाएगा। अब ये 5 इसी 110 में जोड़ देंगे, ठीक है। मतलब हमको लाभ लेना ना ये 25% लाभ लेना है। 25 मतलब 110 का 25% जब निकालेंगे तो लाभ बोला है, तो लाभ हमेशा बढ़ोतरी में करते हैं, ठीक है। लाभ हमेशा बढ़ा के दिखाया जाता है। लाभ हमेशा बढ़ा के दिखाया जाता है ना। तब वही, तब 110 का खरीदा, इसका मतलब हम 110 का 25% लाभ लेने के लिए, तो जब 125 मतलब 110 का 25% निकाला तो 27 रुपया 110 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे 137 रुपये, 137.5, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे मतलब 20 जोड़ा 130, 27 में 20 निकाल के इसमें डाल दिया 130, 30 में 7.5 जोड़ा था 137.5, ऐसे समझ गए। ये क्या होगा, अब यहाँ पे ये एसपी, ठीक है। अब इसका एसपी, इसका एसपी, यहाँ पे वही कहा, फिर यहाँ 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपया अधिक मिलते, ठीक है। सामान का क्रय मूल्य जब ये बढ़ा के बेचा, यहाँ मतलब 120 जैसे पुराने वाले दाम, जब इसे 10 रुपया अधिक बेचा, वो 25% लाभ पर बेचा तो उसे 14 रुपया थोड़ा से अधिक और मिल गया। तो 14 रुपया अधिक मिला तो उसका क्रय मूल्यवा कितना था, ओरिजिनल दाम। तब यहाँ पे बात जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट फर्स्ट, जो फर्स्ट का एसपी और सेकंड कंसेप्ट का एसपी, दोनों का अंतर के बराबर कर दो अधिक, ठीक है। कंसेप्ट मतलब फर्स्ट का ऐसे मान लीजिए एसपी फर्स्ट 120 और अभी कितना है 137 दोस्तों। इन दोनों का अंतर कर दीजिए। अब ये इन दोनों का अंतर यही 14 रुपये, इन दोनों का अंतर कितना है, कितना ज्यादा है 17.5, यही इन दोनों का जो ज्यादा अंतर है यही 14 रुपया। इसमें से ये 17 रुपया ज्यादा है 17.5, ठीक है। तो यही 10 परसेंटेज में ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज में ठीक, परसेंटेज 17.5 और रुपया में 14 रुपया। अब इसका हम 100% निकाल लेते हैं, ठीक है। तब इसका अब यहाँ पे ऐसे देखिए, अब ये 117 के बराबर हम बटे में ले जाते हैं, मतलब 1% पहले बराबर निकालते हैं। 1% समझाने के लिए करते हैं, वैसे काट देते हैं, ठीक है। तो ये हमको 1% चाहिए, 1% बराबर, अब यहाँ पे 1% जब निकालते ये 17.5 बराबर के बटे में चला जाएगा, 14 बटे में 17.5। अब हमको 100% चाहिए, तो यहाँ एक में 100 गुणा, इधर भी 100 को गुणा कर दीजिए। अच्छा ये दशमलव, ये बटे में जो दशमलव है इसको हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऊपर नीचे जिस नंबर का मल्टीप्लाई अगर ऊपर भी 10 में करेंगे तो इसको हटा लीजिए, 10 को गुणा कर दीजिए। अगर यहाँ 10 गुणा करेंगे तो ऊपर भी 10 को गुणा करेंगे, तो 105 मतलब 17.5 के 10 में गुणा करेंगे तो 175 आएगा, तो दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे 140 हो जाएगा, समझ गए ऐसे। तो यहाँ पे इसीलिए डायरेक्ट कर देते हैं, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ जीरो बनेंगे। अब यहाँ पे 1% बराबर, 1% बराबर इतना है तो 100% बराबर, 100% बराबर दोस्तों 14। अब ये दशमलव इधर हटाएंगे तो एक जीरो इधर करते हैं, ठीक है। सब अब इस एक में 100 का गुणा करेंगे तो इधर भी 100 का गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए, फिर से सुन लीजिए। मतलब हमको इस पहले दशमलव हटाने के लिए हमको ऊपर एक जीरो लगा दिया, ठीक। और इस एक में 100 का गुणा
मैं पहले भी बताते जाता हूँ, जितने अंक जितने नंबर का मल्टीप्लाई दाएं तरफ करोगे उतने ही मल्टीप्लाई बाएं तरफ, दोनों तरफ ही संख्या का। मैं ये भी बताता हूँ कि चाहे जोड़ना हो घटाना हो, दाएं बाएं तरफ की बात कर रहे हैं, दाएं बाएं तरफ के अगर चाहे जोड़ना हो घटाना हो, जिस नंबर का अगर जोड़ोगे दाएं लेफ्ट तरफ बाएं तरफ उतने ही नंबर के नंबर जोड़ उधर भी। अगर गुणा कर रहे हैं बाएं तरफ उतने ही नंबर का गुणा दाएं तरफ। जैसे यहाँ पे 1 में 100 गुणा 100 एकम 100 दाएं बाएं तरफ किया, वही 100 नंबर गुणा इधर भी दाएं तरफ करेंगे, जान लीजिए। अब बटे में ये 17.5 से 0 दशमलव हटाने के लिए यहाँ 0 बढ़ाते, इसके 75 हो गया। ठीक है, अब इसे काटेंगे 25 से काटेंगे तो ये कितने 4 बार में, इसे 25 से काटेंगे तो 7 बार में गया दोस्तों। ठीक है, इस 7 से काटा है 14 को 2 बार 20, अब 20 का गुणा 4 में कर देंगे। ठीक है, हटा जाते हैं तो क्रय मूल्य पूरा हो गया ना। कितना होगा क्रय मूल्य, ये देखिए 20 चौक 80 रुपया। ठीक है दोस्तों, यही 20 का 4 में 20 चौक 80, इसका क्रय मूल्य 80 रुपया होगा। ठीक है, अब इसी बेस पे ये लगा थोड़ा सा समझाने के लिए, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग, अगर नहीं समझाते तो कंसेप्ट ना क्लियर करते तो वो भी दिक्कत होता कैसे लगाया जाता है, इसलिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इतना प्रोसेस बताने के लिए प्रोसेस इतना लॉन्ग होगा। ठीक है, अब चलिए अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आप बहुत फास्ट से बहुत कम टाइमिंग में आप कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 10% लाभ पर बेचता है, तो इसमें न सीपी दिया ना एसपी दिया, तो इसका मतलब हम सीधा सीधा सीपी को 100 मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं ना। तो चलते हैं कंसेप्ट के रूप में फर्स्ट। ठीक है, तो सीपी कितना है, अगर हम 100 माने, इसमें अगर हम 10% लाभ पर बेचे, ठीक है दोस्तों, तो ये 110 हो गया, यही एसपी हो गया। ठीक है, एसपी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कहानी खत्म इसका। अब यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता, 10% कम पर खरीदता, मतलब ये अगर पहली बार उसने उसका माल नहीं बिका, हम 100 खरीदते, हम उसने 10% कम कर दिया, यही सीपी को 10% कम कर दिया, मतलब 90 में। ठीक है, कंसेप्ट 2 में चलते हैं। तो पहले वाला जो मतलब सीपी था, ये 100 10% कम किया तो 90। अब इस 90 का दोस्तों कितना, अब देखिए कम किया तो खरीदता, और 20% पर 20% लाभ, सॉरी लाभ नहीं लिखे हैं, 20% लाभ पर, समझ लीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं, लाभ पर बेचता तो उसे ₹8 कम मिलते। ठीक है, तो 20% लाभ पर, अब इस 90 का 20% निकाल दीजिए, तो 20% मतलब 90 का 20% मतलब 100 का 20% कितना होता है, 1/5 होगा। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे देखते हैं इसका 25 से कम 25, 25 चौका, तो 4 का भाग लगाएंगे, अरे 20 सॉरी 20 पंचे 5, 5 का भाग लगाएंगे 90 में, 18 पंचे। अब ये 18 लाभ में है ना, मतलब ये 20% लाभ का है ना, तो इसी 90 का निकाल रहे हैं ना दोस्तों, तो जब लाभ में होगा तो उसी जो निकाल उसी में जुड़ता है, जान लीजिए। इस 90 में 18 जोड़े तो 108 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ऐसे 20% इसका निकालेंगे 90 का तो 108 हो जाएगा। ठीक है, 108 होगा। अब ये क्या होगा, एसपी। ठीक है, अब इसका एसपी 110, अब इसका एसपी 100। जब दोबारा पहली बार बेचा था 10% बढ़ा के, तो उससे बेचा 10, फिर वही में ज्यादा में खरीद लिया, फिर उसको लाभ पाने के लिए 20% लाभ पाने के लिए तो उसे 8 रुपये कम मिलता है। ठीक है, तो ये कम मिला है यहाँ पे, जान लीजिए। अब यहाँ पे ये देखो, ठीक है, कंसेप्ट फर्स्ट में मतलब एसपी फर्स्ट में जो एसपी है 110 और 108, इन दोनों का अंतर मतलब घटाव, घटाव अंतर मतलब हमेशा घटाव। ठीक है दोस्तों, कितना है, अब इन दोनों का घटाव कितना कम है, 2, यही 2% कम
ये 8 रुपया के बराबर है दोस्तों। ठीक है, 2% कम, ये 8 रुपया इसीलिए कम मिलता है ये। ठीक है, अब ये इसको हमको क्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, इसका क्रय मूल्य चाहिए तो ये 2% हमको हर चीज को हमको 100 लाना रहता है। इस 2 को 100 बना देते थे। 2 में कितना गुणा कर दें कि 100 हो जाए। ठीक है, तो 2 में 50 का गुणा कर दीजिए तो इधर 100, इधर भी 50 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 गुणे 50 और इधर भी 8 गुणे 50। अब इधर देखिए। ठीक है, अब ये 100%, 50 गुना 100 और ये 8 पंचे 40 मतलब 400 रुपया के क्रय होगा। तो जो सामान का दाम था वह 400 रुपया था। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ये कंसेप्ट हमारे हिसाब से बताने पे अगर आप समझ गए होंगे तो पक्का ही इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन होगा आप निश्चित रूप से उसे आप विश्वास के साथ उसे आप बहुत सरलता से, सहजता से और सुदृढ़ के साथ आप विश्वास के साथ उसे अच्छे से आप लगाएंगे, मेरा विश्वास है। ठीक है, अगर नहीं समझ एक बार 2 बार उसे कंसेप्चुअली रूप से एकदम ध्यान पूर्वक कंसंट्रेट होकर अगर आप इसको कंसेप्ट अगर समझेंगे तो एक बार समझिए तो आप जब उसे कॉपी और पेपर उठाएंगे तो आप बहुत हाथ लगाएंगे, विश्वास मानिए मेरा बात। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।